चलिए, स्वागत है आज की हमारी द हिंदू वाली सेशन में। और आज हम लोग हर रोज की तरह एक आर्टिकल को कवर करेंगे और वो आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण। और ये जो आर्टिकल है जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं आंदोलन से रिलेटेड, तो आपके लिए जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ में आपको एक चीज की भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उस चीज के बारे में अच्छे से जानकारियां प्राप्त करें। और इससे प्रश्न एग्जाम में भी, क्योंकि ये वर्तमान की मामलाएं है और घटनाएं, और ऐसी घटनाएं हैं जो आज से पहले महात्मा गांधी से लेकर अन्ना हजारे से लेकर और फिर दीगर इधर आप एक सोनम वांगचुक के द्वारा भी जो है अनशन पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनसे रिलेटिव है। तो आप इस प्रश्न को भी यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या पूछेंगे हम, वो किस तरह के प्रश्न पूछेंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हाल हम चर्चा करते हैं और हम शुरू करते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि उनकी क्या मांग है और किस लिए वो अनशन पर बैठे हैं और कितने दिनों से अनशन पर बैठे हैं, और आने वाले समय में सरकार की क्या परिस्थिति है कि सरकार उनसे बातचीत करना पसंद करेगी या नहीं करेगी, सरकार आएगी बातचीत करने या नहीं आएगी, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के द हिंदू। इससे पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इन तमाम यूपीएससी बीपीएससी की तमाम कक्षाएं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हम इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाकर ला रहे हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करें। तो हमारी एक मेहनत की छोटी सी आपकी हेल्प की जरूरत है। आप छोटे से लाइक करेंगे जिससे हमें बहुत फायदा होगा, और हम आपके लिए निरंतर ऐसे टॉपिक्स को लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं क्या है, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर हाई कोर्ट का सख्त फैसला आया है और हाई कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है। क्या दी है हम इसको चर्चा करेंगे। उससे पहले ये पॉलिटिक्स 2 से 1/4 भाग से आप इसको रिलेटेड कर सकते हैं, और जीएस 2 से इसको रिलेट करके आप पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं जीएस 2 से। अब कहना क्या है कि सबसे सोनम वांगचुक का जंतर मंतर पर पिछले 19 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग को लेकर बैठे। यानी उन्होंने क्या क्या, सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर पर पिछले 19 दिनों से अपने भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री, केंद्र के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब, उनकी इस्तीफे को लेकर मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उनका वजन 9 किलो से ज्यादा वजन कम हो चुका है, और यूरिक एसिड के स्तर बढ़ने से शरीर अपने मांसपेशियों को तोड़कर ऊर्जा जुटा रही है। अब बताइए, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे, हमारे भूख, अगर हम 20 दिनों से खाना नहीं खाएंगे, तो जो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा स्टॉक रहती है वो धीरे धीरे जब खत्म हो जाती है तो क्या करती है, शरीर को तो ऊर्जा चाहिए, जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जरूरी है। तो उसको क्या करेगा, जो हमारी कोशिकाएं हैं शरीर के अंदर, वो हमारे शरीर की मांसपेशी को तोड़ कर उसको क्या करेगा, उसको उनसे ऊर्जा प्राप्त करेगा, जिससे शरीर पूरी तरह से खराब हो जाती है। तो डॉक्टरों का कहना है कि उनकी 9 किलो वजन 19-20 दिनों के अंदर 9 किलो वजन ये घट चुका है, और उनकी जो यूरिक एसिड के स्तर जो क्या बढ़ गया, जिस कारण से मांसपेशियां तोड़कर ऊर्जा जुटा रहा है। कारण ये है कि अभी तक ले इस 19 दिनों के बीच में ना सरकार का कोई मंत्री, ना कोई शिक्षा मंत्री, या किसी प्रकार के कोई भी बीजेपी सरकार के कोई सदस्य उनसे बात करने के लिए अभी तक नहीं आया है, और हमें नहीं लगता है कि वो आएंगे। इन्होंने आंसर पे बैठे हैं, लेकिन उनको अभी तक 20 दिन हो गया, इसके बीच में भी कोई तक नहीं। और ये सूचना है कि आज मतलब 18 तारीख को सुबह 6:30 बजे के करीब वांचुक साहब को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करके ले गया है, और ये कह के ले गया है कि इनकी इलाज की सख्त जरूरी है, इलाज के लिए वो वहां से उठा कर ले गए। क्यों? क्योंकि ये उठाने के लेकर नहीं जाने की कोई बात मतलब नहीं थी। ये मसला ये है कि उनको इस आंदोलन को, सरकार को दबाने की जरूरत है। यानी सरकार अभी इन 20 दिनों में कभी भी उनसे मिलने नहीं आई और ना मिलने आई, और इस आंदोलन को भड़कते देखकर उसे दबाने की कोशिश की और उनको गिरफ्तार करके इस हालत में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत ही विडम्बना है इस देश के लिए कि हमारे देश के लोग ये आंसर पर बैठने के आज से रीति रिवाज नहीं है। इससे बेहतर तो हमें लगता है कि वो अंग्रेज ही थे। यानी उनको जब हमारे महात्मा गांधी जब आंसर में बैठे तो उनसे उनकी हाल पूछने तो जरूर आते थे, जरूर हाल पूछने आते थे, उनसे हालचाल पूछने आते थे, उनसे पूछते थे कि क्या मांग है, आप क्यों आंसर पे बैठे हुए हैं। उनकी मांगों को पूरी करे ना करे वाला की बात है, लेकिन कम से कम उनसे मिलने तो आते थे। लेकिन ये हमारी जो अभी वर्तमान की सरकार है, इन 20 दिनों में 19 दिनों में कभी एक बार भी उनसे मिलने नहीं आया कि हाँ आप
कैसे है, आपके हालात कैसी है, भले उनकी मांग को पूरा करे या ना करे वो बात की बात, जरूरी नहीं है केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा ही देने पड़े। नहीं, हो सकता है इनकी कुछ बातें को जो इनके ठोस पहुंचा है, जिस बात के लिए ठेस पहुंचा है, उसमें कुछ संशोधन करे, उन पर कुछ सुधार करे, इस्तीफा न दे। लेकिन इनसे मिलना भी एक तरह की जरूरत है, लेकिन इनसे भी वो मिलने की भी कोई 20 दिनों में अभी तक कोई नहीं आया। और जब कोर्ट ने उसको आदेश दिया कि इसके इलाज की सख्त जरूरी है, तो इन्होंने क्या किया, 18 तारीख को सुबह यानी आज की सुबह में इनको क्या कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, जंतर मंतर से उठा ले गया है। और उसको क्या एक अजीब तरीके से पर्दे, व्हाइट पर्दे से घेर कर उन्हें उठाकर डायरेक्ट एम्बुलेंस में डाला और फिर ले गए। यह मतलब सीधा सीधी बात चला कि जो आंदोलन भड़क रही है, उस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार इस तरह के काम कर रही है। लेकिन हमें चाहिए कि सरकार को इस चीज पे बात करनी चाहिए कि इनकी क्या मांग है, नहीं इनसे रिलेटेड इनसे पर मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, इनकी राय भी जानना चाहिए। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को अनियमित मेडिकल निगरानी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। क्या क्या दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को दोनों की ये चेतावनी दी है कि उनकी नियमित मेडिकल निगरानी सुनिश्चित किया जाए, और सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया है कि उनके लिए क्या करें, मेडिकल की व्यवस्था किया जाए, उनको निरंतर उनकी जांच की जाए कि उनकी शारीरिक कब किस हालात में उनके शरीर रह रहा है। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि डॉक्टर उनकी रोज जांच कर रहे हैं और डॉक्टर की राय के आधार पर जरूरी मेडिकल हस्तक्षेप पर विचार किया जाएगा। और एक तुषार मेहता ने बताया कोर्ट को कि डॉक्टर उनकी रोज जांच कर रही है, लेकिन ये डॉक्टर वो लोग खुद बुला रहे हैं, ना कि सरकार की तरफ से भेजा जा रहा है। डॉक्टर को वो लोग खुद बुला रहे हैं, उनकी जांच खुद करवा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सरकारी डॉक्टर नहीं भेजा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि मेडिकल हस्तक्षेप पर फिर विचार किया जाए कि डॉक्टर किस तरह से बातें बताएंगे, कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे, तो उन पर चर्चा किया जाएगा। एक जनहित याचिका वांछित की जान बचाने की जरूरत पड़ने पर बलपूर्वक हस्तक्षेप करने की मांग की गई। तर्क देते हुए राज्य सरकार भी नागरिक जीवन की बचाने के सब जिम्मेदारी है। कहा गया कि एक जनहित याचिका में वांछित की जान बचाने के लिए जरूरत पड़े तो उन पर बलपूर्वक भी हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। और ये तर्क देते हुए कहा कि राज्य भी नागरिक की जीवन बचाने के संवैधानिक अधिकार, यानी राज्य को भी नागरिक के जीवन बचाने का उसकी संवैधानिक अधिकार है, और उससे भी वो क्या करे, उसकी जान बचाए, और इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो बलपूर्वक भी हस्तक्षेप किया जा सकता है, उनको जबरदस्ती खिलाया जा सकता है उनको। और सबसे बड़ी चीज है कि उनकी सरकार, जो हमारी जो सरकार वर्तमान सरकार है, उनको ये चीज बहुत जरूरी होनी चाहिए कि क्या करे कि उनसे मुलाकात की जानी चाहिए, उनसे बात की जानी चाहिए, क्या है उनकी मसला, इस मसला को जानना चाहिए, ताकि तो ऐसी थोड़ी नहीं कि अगर हम उनकी मसलाओं पे बात करेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा और वो भूख से अनसर को तोड़ सकते हैं। तो हमें सरकार से बहुत ही ये निवेदन थी कि वो मिलते उनसे, मिलकर जरूरी बात, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे देनी चाहिए तो दे देनी ही चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बार उनसे मिलनी चाहिए कि उनकी क्या मांग है, शिक्षा को लेकर क्या बदलाव चाह रहे हैं, कैसी व्यवस्था चाह रहे हैं, इनसे इन टॉपिकों पे तो उनसे बात करनी चाहिए थी। ये जरूरी बेटा, क्योंकि आज से पहले भी, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम कोई आंसर में नहीं बैठा। ऐसे अंग्रेज के शासन में जब बाहर महात्मा गांधी जी अंत में बैठे तो सरकार, उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी उनसे मिलने आते थे, उनकी राय को मानते थे, और फिर वो अनशन तोड़ते थे, और उनकी जो मांगे होती थी वो कोई हो या ना हो अलग की बात है, लेकिन वो अनशन पर बैठते थे, तो वहाँ की सरकार, जो वर्तमान सरकार होती थी, वो ब्रिटिश सरकार थी, वो मिलने आते थे। जैसे अन्ना हजारे साहब भी अंत में बैठे हुए थे, उनसे भी वर्तमान सरकार आती थी मिलने, आती थी मिलने, और मिलकर उनसे उनकी समस्या को समाधान करते थे। ये मामला भारत भूख हड़ताल के जरिए विरोध के अधिकार बनाम राज्य जीवन रक्षा की जिम्मेदारी के बीच पुराने संवैधानिक टकराव फिर सामने लगता है, जैसे रामलीला मैदान और किसान नेता डल्लेवाल के मामले में पहले भी देखा जा चुका है। एक और मामला जो रामलीला मैदान और किसान नेता डल्लेवाल के मामले भी पहले इस तरह के मामले को देखा जा चुका है। सवाल यह है कि सरकार बिना किसी विरोध कर अधिकार छीनने के उसकी जान बचाने के लिए कितनी दूर तक जा सकती है, फैसला आने वाले दिनों में वांछित की सेहत पर निर्भर करेगा। यानी फैसला अब क्या करेगा, जब वांछित साहब की जो सेहत होगी आने वाले समय में, उनकी सेहत किस प्रकार की होती है, इस पर क्या होगी, इस पर फैसला आएगा। तुरंत ये फैसला आएगा, लेकिन ये
अभी तुरंत की हालिया था कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके जंतर मंतर से उसको उठा कर ले गया है, और वो अभी कहाँ ले गए हैं इसकी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी जैसे ही आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से आपको हम देने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी इम्पोर्टेंस आज की जो सेगमेंट रहा, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो हमने 4 पेज में पढ़े, और इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये पॉलिटी सेगमेंट से है, पॉलिटी से रिलेटिव है। आप इसको पॉलिटी से जोड़कर पढ़ सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान में ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में है, और ये चर्चा में लगातार कंटिन्यू बनी रही है। और अब देखिए कि इनको जब गिरफ्तार करके ले गया तो इनके साथ क्या होता है और क्या मसलाएं आती है, सरकार की तुरंत जो फैसला आएगी उस पर हम लोग फिर विचार करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप किसी प्रकार की सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी हो, बी, जैसे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या बिहार का कोई भी एग्जाम हो, उनके लिए तैयारी, उन तमाम चीज़ों की तैयारी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी विद मुशर्रफ, यानी बिल्कुल फ्री में, और आप पढ़ सकते हैं क्या क्या आपकी व्यवस्थाएं मिलेगी, यानी प्रीलिम्स स्ट्रेटजी मिलेगी, डेली एमसीक्यू, एपीवाईक्यू, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल के, और कंसेप्ट क्लियरिटी भी मिलेगी आपके लगे, हमें क्वालिटी कंटेंट मिलेगी एग्जाम फोकस्ड पर, और सक्सेस के लिए गारंटी होगी कि आपको जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड प्रश्न बनेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे, और हम डेली एक आपके लिए ऐसे ऐसे कंटेंट को उठा कर लाएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत होते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई। और एक ही हालिया सूचना आपको बता दें कि अभी प्रीलिम्स की एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है, और इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी आप अगर चाहते हैं तो हमारी इस चैनल पे उन उसके प्रति एक वीडियो बना कर ऑलरेडी डाल दिया गया है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं कि क्या क्या कारणों की वजह से बीपीएससी एग्जाम ने पोस्टपोन किया है, अब तुरंत जाकर उसको देख सकते हैं।